हेलो, नमस्ते। आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक बेहद मज़ेदार रहने वाला है। बिल्कुल गजब का टॉपिक है ये और गजब की रीडिंग रहने वाली है, तो वीडियो के एंड तक रहें क्योंकि बहुत सारी गाइडेंस आपको मिल सकती है। तो आप हैं एक अंकुरित बीज, तो क्यों लग रही है लोगों को मिर्ची? तो इस बात से क्यों लोगों को मिर्ची लग रही है? आपकी किस उस बात से इनको मिर्ची लग रही है जो आप आगे बढ़ रहे हैं वो है, या कोई और बात है? ऐसी क्या बात है? सारा कुछ खुलासा होगा आज की रीडिंग में, और ये रीडिंग रहने वाली है टैरो कार्ड के माध्यम से। जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल दोनों के लिए समान है, ज़रूरी नहीं है आपसे रिजोनेट हो जाए। ओके, ओपन माइंड से सुनेंगे। तो पहली बार आए हैं आप मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब करके एनर्जी सेंड करो, कमेंट्स के माध्यम से एनर्जी सेंड करो, जिससे कि आपकी रीडिंग आपसे रेजोनेट हो पाती है। एक लाइक तो बनता ही बनता है इस बात पे, और दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं अगर आपको बेहद आवश्यकता है पर्सनल रीडिंग की। कोई बात, उलझन, कोई दिमाग में ऐसी बात, समस्या जिसकी रास्ता नज़र नहीं आती आपको, तो बिल्कुल आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, सिंपल कॉल नहीं लगेगा, और पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, ये तो पता ही है आपको। पर्सनल रीडिंग में एनर्जी फीस आपको देनी पड़ती है। तो रीडिंग बुक करा सकते हैं आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके, अपनी फ़ीस पे करके आपकी रीडिंग बुक हो जाती है वहाँ पर। तो कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं, जानने की कोशिश करेंगे कि इन लोगों को क्यों मिर्ची लग रही है भाई। तो देखो, अगर मैं कार्ड में देखूं और आपकी अगर मैं बात करूं, तो आप बिल्कुल एक अंकुरित बीज हैं। आप बिल्कुल, आपको जहाँ कहते हैं ना, एक अंकुरित बीज कैसा होता है, एक बीज उसको कहीं डाल दो। अब ऐसा तो है नहीं कि ईंट पे रख दिया तो ईंट पे भी, उसमें भी, ईंट में भी कहीं थोड़ी मिट्टी, कहीं थोड़ा सा कुछ तो उसको मिलेगा जब वो बढ़ेगा। तो आप ऐसे हैं कि अगर आप किसी भी ऐसे स्थान पे आकर गिर जाते हैं, क्योंकि गिराया तो गया है, आपको गिराया गया है, तोड़ा गया है, एक तरीके से आपके जीवन में जो है तबाहियाँ जो मचाई हैं। एक आप तो एक वृक्ष के समान थे, सबको छाया दे रहे थे, फल दे रहे थे, सब कुछ दे रहे थे, लेकिन आप कहीं ना कहीं बीज के रूप में फिर से आप आ गए और उस बीज को उठा के फेंक दिया गया। ऐसा मुझे लग रहा है जैसे किसी ने समझा ही नहीं आपको। और जब ये परिस्थिति आपकी आई है, तो जो बीज आप जो जहाँ गिरे हैं वहाँ आपको ईश्वर के नाम का सहारा मिला है। तो कहते हैं ना कि जिस मिट्टी में, जिस खाद में, जिस जगह पर बीज गिर जाता है, तो कभी कभी कोई बीज कोई ऐसी होती है कि चिड़िया उठा के ले जाती है और ऐसी जगह डाल देती है जहाँ उसकी उगने की संभावना नहीं होती, और वहाँ भी वो उग के एक पौधा बन के उभर के आता है। देखा होगा आपने, पहाड़ों में कहीं थोड़ा सा भी उसको मिट्टी मिल जाती है, कहीं थोड़ी सी भी खाद पानी मिल जाता है, तो वो बीज क्या होता है, अंकुरित होके फूट जाता है और फिर से एक नए रूप में, नए पौधे के रूप में नजर आता है। तो बिल्कुल यही आपके साथ है, इसीलिए मैंने ये टॉपिक लिया। आप अंकुरित बीज हैं। आपने कितनी ही जगह आपकी बदल गई होंगी, आपके जीवन के कितने ही, अगर जगह नहीं बदली हैं तो कितनी ही परिस्थितियां बदली हैं आपके जीवन से। आपने कहाँ से शुरू किया और आज आप कहाँ पहुँच चुके हैं, ये आप याद करते हैं। अगर आप अपनी जर्नी पे निगाह डालेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आपने तो पूर्व जन्म ही कर लिया है। ये आपने एक जन्म जी लिया, कितनी ही बातें आप भुला भी बैठे हैं, कितने ही वो लोग आपसे बिछुड़ गए जिनको आप बेहद प्यार करते थे, जिनकी वजह से आपको लगता था कि आपका जीना ही मुश्किल हो जाएगा, और वो कहीं पीछे छूट गए। और आज जब आपको लोगों ने ये समझा कि आप ख़त्म हो गए, इन्होंने आपकी वैल्यू नहीं की, और जिस तरीके से आपको एक कहते हैं ना, बने बनाए पेड़ को, एक बड़े से हरे भरे पेड़ को जैसे काट के फेंक दिया जाता, उसका भी अपराध है। देखो, सरकार में उसका भी अपराध है, मृत्युदंड के समान समझ लो सज़ा है उसकी। बिल्कुल किसी का कत्ल करने वाली सज़ा है अगर किसी हरे पेड़ को काटते हैं। लेकिन इंसान को जो काट देते हैं, जो मतलब ऊपरी तौर से तो नहीं कह रही हूँ मैं, जो अंदर से काट छांट कर देते हैं, जो तोड़ के रख दिया जाता है, उस अपराध की कहीं सजाई ही नहीं है। दिल तोड़ने की कहाँ सजा है बताओ? जाके आप मुकदमा दायर करो, इसने मेरा दिल तोड़ दिया, वो हाथ पैर टूट जाएंगे तब भी आप वो बरी हो जाएंगे। दिल तो बहुत छोटी चीज़ है, और दिल ही का काम है आपको जीवित रखने का, और उसकी कहीं सजा नहीं है। और लोग अक्सर ये खेल सा खेल बैठते हैं जीवन में।
तो आपको अंदर से तोड़ा गया, आपके हौसलों को तोड़ा गया। आप बने बनाए जो वृक्ष थे छायादार, एक प्यारे से सुंदर से फल देने वाले वृक्ष, और उसी की टहनियाँ, उसी की पत्तियाँ, उसी के फल फूल सब खत्म कर दिए। उन्हीं से पले बड़े पोसे गए और उन्हीं को काट के ख़त्म कर दिया। पले पोसे क्या, आपने तो प्यार दिया ना उनको, चाहे वो रिश्ता कोई हो। तो अब इनको ये मिर्ची लग रही हैं, जब एक पेड़ की टहनी को काट के फेंक दिया, एक पेड़ को नष्ट कर दिया पूरी तरीके से, अब वो उसमें कोई बीज था और वो बीज बन के फिर से एक पेड़ बनने की कगार पे है, तो ये लोग जो है सहन नहीं कर पा रहे हैं। आप अंकुरित बीज हैं, अंकुरित हो चुके हैं, आपने वो कदम उठा दिए हैं कि अब जीवन में मुझे अपने लिए कुछ करना है। बहुत सहन किया है आपने लोगों का और अब आप अपने पे आ गए हैं। कोई मुकदमा नहीं, कोई अदालत नहीं, कोई मुझे फैसला नहीं चाहिए, मुझे डिवाइन पर पूरे भरोसा है और मेरा न्याय होगा, ये आप समझ चुके हैं। और इस जो बलबूते पे जो आ जाता है वो क्या, क्यों नहीं वो आगे बढ़ेगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे, और जल्द ही आपके जीवन में आप देखेंगे कि वो सारी चीज़ें बदलने वाली हैं। बहुत कुछ बदला है, आज तक क्या हुआ है, परिवर्तन ही होता रहा है। और ये कह लीजिए परिवर्तन जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। हर 3 साल बाद तो हमारी स्किन, हमारी शक्ल ही थोड़ी सी चेंज हो जाती है, पता नहीं चलता है, लेकिन आप अब गौर करेंगे तो जानेंगे हर 3 साल बाद हमारी शक्ल में, हमारी स्किन में चेंजिंग आती है। तो फिर जीवन में क्यों नहीं, जीवन तो परिवर्तनशील है, परिवर्तन आता है, तो उसका दुख नहीं मनाना है। ओके, दुख किसके लिए करना, जो आपके लिए अच्छा होगा, जो डिवाइन ने चुना होगा आपके लिए, आपके साथ वही होगा। मैं हमेशा से ये कहती हूँ। तो अब इन लोगों को ये मिर्ची लग रही है, जो लोग हैं जिन्होंने आपको ख़त्म करने की कोशिश की, ये सोचा कि आप गिड़गिड़ाएंगे, भीख मांगेंगे, रोते चिल्लाते इन्हीं के पैरों में, इन्हीं के चरणों में नाक रगड़ देंगे, लेकिन ऐसा संभव हुआ नहीं। आप बहुत स्वाभिमानी रहे, आपने भूखा रहना मंजूर किया, एक उदाहरण के तौर पे मैं कह रही हूँ, लेकिन आपने फेंकी हुई रोटी के टुकड़े नहीं खाए हैं। तो फेंकी हुई रोटी नहीं पसंद है आपको, आप बहुत मेहनती और बहुत ही बुद्धिमान, बहुत स्वाभिमानी। ठीक है, स्वाभिमानी व्यक्ति के जीवन में परेशानी आती हैं, लेकिन एक इज्जत की, एक वक्त की रोटी भी खाना सुकून वाली तो है। अब आपको किसी की गालियाँ खाने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी की मार खाने की ज़रूरत नहीं है, आपको छोटा महसूस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ईश्वर जिसको थाम लेते हैं उससे बड़ा कोई स्थान नहीं रहता है। और ईश्वर के द्वारा प्रोटेक्ट इंसान को, जो ईश्वर को बहुत मानते हैं, उनको अगर कोई सताता है तो पाप भी भयंकर लगता है। थोड़ी देर के लिए ज़रूर आपको लगेगा अरे इसके सामने तो बहुत वैभव है, यश और पैसे रुपए, इसको तो जीवन में कुछ कमी नहीं है, लेकिन वो अंदर अंदर ईश्वर उसको ख़त्म कर रहे होते हैं। इमोशनली तौर पे वो ख़त्म हो जाता है, उसको कहीं वो प्यार, वो क्षण, वो पल वो मिलते ही नहीं है। वो जीवन भर तरसता है उन चीज़ों के लिए, है ना, जो आपने साथ बिताया होता है। वो पल, वो क्षण, वो केयर, वो कदर वो कहीं से मिलती ही नहीं है। तो ये है, अभी तो ये मिर्ची लग रही है कि आप आगे क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि कहीं तो कुछ तो आपने किया है, आगे बढ़े हैं आप। हो सकता है किसी रिलेशन में भी आप आगे बढ़ने की सोच रहे हैं। अगर आप अकेले हैं तो, सिंगल हैं अगर, तो निश्चित तौर पे आपके जीवन में कोई ना कोई आएगा, या आप किसी को चाह रहे हैं, आपकी तरफ से मुझे फीलिंग दिख रही है। तो हो सकता है आपके जीवन में कोई नया रिलेशन, नया रिश्ता आकर जुड़े, जो कि आपको बहुत खुशियाँ देगा। ये तो है, ये रिश्ता मुझे बहुत अच्छा नज़र आ रहा है, जो भी आपके साथ जुड़ने वाला है। और फिर देखो, तैयार रहो इस चीज़ के लिए कि जो भी होगा आपके अच्छे के लिए होगा। और ज़्यादा आप किसी व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग करा लीजिए कि वो व्यक्ति कैसा है, कि आपके लिए उचित है या नहीं है। अब ईश्वर तो भेज रहे हैं, अब हो सकता है कोई कर्मा जुड़ा हो आपका, ये भी हो सकता है, तो सतर्क रह सकते हैं। और कोई भी रिश्ता है उसमें एक सीमा रेखा खींच के आप आगे बढ़ सकते हैं। तो जब इनको मिर्ची लग रही हैं तो ये लोग ऊट-पटांग बात भी कर रहे हैं, चर्चा भी कर रहे हैं, आपको गिराने की भी कोशिश कर रहे हैं। देखो, आपकी खुशी देखिए, आप जैसे कोई भी बात होती है, कोई खुशी है, आप स्टेटस पे डाल दी आपने, अगर ऑनलाइन हैं, आप कहीं हैं प्लेटफॉर्म पे, लेकिन बहुत से लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि प्लेटफॉर्म पे भी अपनी बातें नहीं शेयर करते हैं, लेकिन बहुत से लोग मुझे दिख रहा है कि अपनी बातें वो वहीं शेयर करते हैं, क्योंकि उनके पास कोई है नहीं। तो अब जलन होती है इनको, एक नज़र भी लगाते हैं कि आप ऐसे आगे बढ़ कैसे सकते हैं, आपके लिए सोचते हैं, इनको बुरा लगता है क्योंकि ये आपके जैसे नहीं बन पाए।
आपको तो कभी इन्होंने सोचा ही नहीं था कि आप इतने आगे बढ़ जाएंगे, आपका इतना नाम होगा, आपको लोग पहचानेंगे। आपने कोई तो पहचान बनाई है अपनी, कहीं किसी कार्य क्षेत्र में या समाज में कुछ ऐसा है। ये तो हमेशा से आपके साथ रहा कि आप अगर कहीं गए हैं तो आपको इनसे ज़्यादा पूछ मिली है, पूछा है लोगों ने, इज्जत दी है या आपकी बात सुनी गई है। तो ये बात इनको हमेशा से खलती रही, तो ये आज भी मिर्ची इनको यही लगती है। और ये मिर्ची तो लगेगी, वो गाना भी है ना, तुझको मिर्ची लगे तो मैं क्या करूं, है ना, ऐसे करके कोई गाना भी है। तो मिर्ची लगे तो लगने दो भाई, आप अपना काम करो। आप बिल्कुल अंकुरित बीज हैं, आप सड़े गले वाले बीज नहीं हैं कि वहाँ जहाँ ख़त्म हो गए कचरे में फेंक दिया तो बस ख़त्म हो गए। नहीं, आप जहाँ भी होंगे वो कर पेड़ बन के और छायादार फलदार एक वृक्ष के ही रूप में निर्मित होंगे, और हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं। आपने हमेशा से दूसरों का भला चाहा है, तो क्यों नहीं आपका भला होगा। आप तो दुश्मन का भी बुरा नहीं चाहते। और ऐसे इंसान के साथ ही डिवाइन खड़ी होती है, यूनिवर्स खड़ा रहता है। संघर्ष हैं आपके जीवन में, लेकिन ये सब संघर्ष धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। ठीक है ना, कोई भी कर्मा अगर आपका बना है 84 लाख योनि में से, वो ख़त्म होने को है। और वो ख़त्म हो के आप फिर से पवित्र सोल तो आप हैं ही हैं, फिर से पवित्रता हासिल करके आप एक बार नई शुरुआत करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूवर्स।